सर्वेक्षण को तो समय सीमा दिसंबर 26 है, लेकिन अभी जो स्वघोषित जमा करना है ऑनलाइन पोर्टल से और ऑफलाइन भी कर सकते हैं, उसका 31 मार्च तक समय सीमा था। अभी भी लेकिन पोर्टल खुला हुआ है, लोग ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। स्वघोषित बहुत आसान प्रक्रिया है। अगर कोई कागजात की कमी भी है तो वो बाद में दे सकते हैं। अभी कम से कम स्वघोषित ऑनलाइन आप जो है वंशावली के साथ जमा करिए और बहुत आसान प्रक्रिया है। ऑनलाइन भी कर सकते हैं और जो हमारे कैंप शिविर अंचल कार्यालयों में लगे हुए हैं वहां आप ऑफलाइन भी दे सकते हैं। तो 31 मार्च को लास्ट डेट था, लेकिन लोगों के आवेदनों को देखकर अभी तक पोर्टल खुला हुआ है। जल्द से जल्द आवेदन करिए। अभी तक पूरे राज्य में 1,15,00,000 स्वघोषित आवेदन जमा हो चुके हैं। जैसे कि आपने सुन लिया कि मंत्री जी ने क्या कुछ कहा है। देखिए दोस्तों, अभी जो नया अपडेट निकल के आ रहा है इसमें बताया जा रहा है मंत्री जी के द्वारा कि यानी कि आप अपने ज़मीन का सर्वे, अगर आपके पास कोई भी पेपर नहीं है फिर भी आप अपने ज़मीन का सर्वे करा सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, मंत्री जी का कहना है घोषणा पत्र, आपको प्रपत्र 2 या प्रपत्र 3 एक अगर आपका वंशज वाला ज़मीन है, पुराना ज़मीन है, नहीं तो आपका नया ज़मीन है, आपके खुद का नाम है तो उसी प्रपत्र 2 भरना है। अगर मान लीजिए वंशावली वाला ज़मीन है तो वंशावली बना लेना है। इसके बाद प्रपत्र 2 प्रपत्र 3 एक दोनों को भर लेना है। भर के क्या करना है, जमा कर देना है ताकि आपका सर्वे हो जाएगा। मंत्री जी का कहना है कि अगर आपके पास कोई भी पेपर नहीं है तो आप कम से कम स्वघोषणा पत्र भी आधार कार्ड लगा के आपको क्या करना है, जमा कर देना है। तब तक जब तक सर्वे स्टार्ट होगा, जब सर्वे होने लगेगा, अमीन लोग आपके ज़मीन पर जब आएंगे, जो बचा पेपर रहेगा उस समय भी आप उसको सबमिट कर सकते हैं, दे सकते हैं। इसीलिए मंत्री जी का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, पोर्टल पे ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन भी जमा कर रहे हैं। अभी तक पूरा 1,15,00,000 फॉर्म क्या हो गया, जमा हो चुका है स्वघोषणा पत्र का। अगर आपने अभी तक जमा नहीं किया है तो आप भी जा कर के जमा कर लीजिए ताकि आपका सर्वे के समय में किसी भी प्रकार का कोई भी कठिनाइयाँ नहीं होगी। ज़मीन का सर्वे होगा तो नया खतियान बनेगा, नया मैप बनेगा और जो पूर्वजों के नाम पे ज़मीन है वो अभी जो व्यक्ति जिंदा है उसके पोता के नाम पे होगा, उसके बेटा के नाम पे होगा, उसके चाचा के नाम पे होगा, उसके भतीजा के नाम पे होगा। तो क्या होगा, जितना भी पुराना है सब पेपर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और नए सिरे से सर्वे होने के बाद सब कुछ अपडेट हो जाएगा। जो बिहार में सबसे ज़्यादा भूमि विवाद है उसका क्या होगा, निपटारा हो जाएगा। ये मंत्री साहब ने अभी कहा है, आपने वीडियो में सुना है, आपने देखा भी कि क्या कुछ मंत्री साहब ने कहा है। और देखिए, अगर भूमि ज़मीन अगर सर्वे का बात किया जाए, स्वघोषणा पत्र जमा करने का अगर बात किया जाए तो मंत्री साहब ने बताया है कि अब तक 1,15,00,000 आदमी ने क्या किया है, ये स्वघोषणा पत्र स्वघोषित कर दिया यानी कि जमा कर दिया है। मंत्री जी का कहना है कि अगर आपके पास कोई भी पेपर नहीं है, आप अगर दावा करते हैं ये भूमि हमारा है, ये ज़मीन हमारा है, तो आप बिना किसी पेपर के भी अब आप सर्वे करा सकते हैं। आपको सिर्फ स्वघोषणा पत्र भरना है, पूरा डिटेल भर देना है, आपके अपने ज़मीन के बारे में वहाँ पे डिटेल में लिख देना है और अपने ज़मीन का चौहदी डाल देना है और स्वघोषणा पत्र अविलंब आपको जमा कर देना है। मंत्री जी का कहना है कि 31 मार्च तक हमारा ज़मीन सर्वे का टाइम दिया गया था, यानी कि स्वघोषणा पत्र जमा करने का समय सीमा दिया गया था, लेकिन लोगों का जिस तरीके से ऑनलाइन ऑफलाइन पेपर का प्रक्रिया जो जमा हो रहा था, इसीलिए मंत्री साहब ने आदेश दिया कि अभी पोर्टल को बंद नहीं करना है, कुछ दिनों तक पोर्टल को चालू रखना है ताकि लोग जल्द से जल्द अपना स्वघोषणा समर्पित कर देंगे, जमा कर देंगे, जिससे क्या होगा, भूमि सर्वे के लिए जो ज़मीन सर्वे का कार्य शुरू होना है वो क्या होगा, तेज़ी से चालू हो जाएगा। और सर्वे का जो लास्ट डेट है 26 यानी कि दिसंबर 26, यानी कि दिसंबर में 2026 में क्या होगा, ज़मीन सर्वे का काम समाप्त हो जाएगा, ऐसा मंत्री जी का कहना है। लेकिन स्वघोषणा पत्र अभी तक जमा नहीं हुआ था। आप सोच सकते हैं 8 महीने का टाइम दिया गया था, लेकिन जब मंत्री जी ने खुद कॉन्फ्रेंस आकर के बता दिए कि 31 मार्च के बाद कोई समय सीमा नहीं बढ़ाया जाएगा, इसके बाद लोगों में तेज़ी आई और लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या किए, स्वघोषणा पत्र जमा किए हैं। अब जो है सो ज़मीन का सर्वे आसानी से हो जाएगा। तो आपने देखा। इसके बाद अभी आइए और मैं क्या कुछ कहा है मंत्री जी ने, मैं आपको सुनाता हूँ। पहले सुनिए इस वीडियो में, इसके बाद मैं आगे आपको डिटेल में बताने वाला हूँ।
तो सुनिए मंत्री जी क्या बोल रहे हैं। भूमि सर्वेक्षण को तो समय सीमा दिसंबर 26 है, लेकिन अभी जो स्वघोषित जमा करना है ऑनलाइन पोर्टल से और ऑफलाइन भी कर सकते हैं, उसका 31 मार्च तक समय सीमा था अभी भी, लेकिन पोर्टल खुला हुआ है, लोग ऑनलाइन भी। तो दोस्तों जैसे कि आपने सुन लिया कि मंत्री जी ने क्या कहा है कि ये जमीन सर्वे का जो टाइम बढ़ाया गया है, यानी कि जमीन सर्वे यानी कि स्वघोषणा पत्र जमा करने का समय सीमा में कोई बढ़ोतरी नहीं किया गया है, यानी कि 31 मार्च तक था, वो डेट ख़त्म हो चुका है, लेकिन लोग सर्वे ज़्यादा से ज़्यादा करा रहे हैं, यानी कि स्वघोषणा पत्र का फॉर्म जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा फिलअप हो रहा है, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी। इसीलिए क्या किया गया है, इस सर्वर को छोड़ दिया गया है कुछ दिनों के लिए, ताकि लोग आसानी से अपना सर्वे करा सकते हैं, यानी कि स्वघोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। देखिए स्वघोषणा पत्र का कोई समय सीमा नहीं है, आप जितना चाहे जब चाहे आप जमा कर सकते हैं, लेकिन इसी एक हफ्ते के अंदर। इसके बाद क्या होगा, सभी पोर्टल बंद कर दिया जाएगा, इसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ देखिए मंत्री जी ने ये भी बताया कि सर्वे में अगर आपके पास कोई भी पेपर नहीं है फिर भी आप अपना सर्वे करा सकते हैं। तो देखिए अगर आप अभी तक स्वघोषणा पत्र जमा नहीं किए हैं तो आप अगर आपको फॉर्म नहीं मिल रहा है तो आप हमारा इसी चैनल के टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, जिसके मोर का ऑप्शन दिख रहा होगा, वहाँ क्लिक कीजिए, नीचे जाइए टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पे क्लिक कीजिए और वहाँ जाके आप टेलीग्राम ग्रुप से फॉर्म को PDF में फॉर्म है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और कहीं जाके प्रिंट करा लीजिए। बहुत ही फॉर्मेट अच्छा है, उसमें सब कुछ आपको क्लियर दिखेगा। जो फॉर्म आप ऑनलाइन डाउनलोड करते हैं वो ऑनलाइन में उतना क्लियर नहीं दिखता है, लेकिन हमने जो बना के दिया है आपको टेलीग्राम पे, आप देख लीजिए, बहुत परफेक्ट फॉर्म है। उसको आप डाउनलोड कीजिए, स्वघोषणा पत्र जमा कीजिए, भर दीजिए। आप फॉर्म कैसे भरना है वो भी हम वीडियो बनाए हुए हैं इसी चैनल पे, आप जाइए, कैसे भरना है सारा कुछ पूरा डिटेल में बताए हैं, आप जाके वहाँ पे फिलअप कर दीजिए। फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, स्वघोषणा पत्र जमा कर देना है। जमा करने के बाद क्या होगा, आपका जमीन का जब सर्वे स्टार्ट होगा इसके बाद क्या हो जाएगा, सर्वे हो जाएगा। देखिए मंत्री जी ने बताया है कि देखिए आपके पास जो भी पेपर है, जितना ही पेपर है, अगर कुछ भी पेपर नहीं है तो कम से कम स्वघोषणा पत्र आधार कार्ड के साथ जमा कर दीजिए, ताकि जब सर्वे स्टार्ट होगा, किश्तीवार सर्वे स्टार्ट होगा, उस वक्त जब आपके ज़मीन पे अमीन लोग आएंगे, उस समय जब सर्वे होने लगेगा, उस समय आपको जो बचा हुआ पेपर है उस समय आप दे सकते हैं और अपने ज़मीन का सर्वे करा सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहे। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।